चल रही है दिल्ली में, कार्यकारिणी की बैठक, और ऐसे में जो हमने अभी यहाँ पर बात भी सुनी, G20 होना है, इसको लेकर चर्चा तैयारी इस बैठक में हो सकती है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 को लेकर तैयारी बीजेपी की किस तरह से आगे चल रही है, इसको लेकर इस बैठक में समीक्षा हो सकती है, बैठक हो सकती है, बातचीत हो सकती है। अनुराग ठाकुर आज खास तौर पर बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन यानी कल इस बैठक की शुरुआत हुई है, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे, उनका स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक और दीप प्रज्वलन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर यहां पर दिख रहे हैं और बेहद ही अहम बैठक देखिए यहां पर शुरू हुई है कल से, और देखना यह है कि आज किन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगती है, कौन से प्रस्ताव जो है वो पास होते हैं। तो संगठन को मजबूत करने पर मंथन यहां पर हो सकता है, और इसी के चलते तमाम विधायक, सांसद, पार्षद, तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 1:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी, और हो सकता है अपनी आगे की रणनीति को लेकर, अपनी आगे की प्लानिंग को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा सकती है। और जो हालात इन दिनों एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में बने हुए हैं, हो सकता है इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिनों की यह बैठक, और आज इस बैठक का आखिरी दिन यानी दूसरा दिन। तो बैठक में बीजेपी के कई नेता पहुंचे हुए हैं। आज इस बैठक की शुरुआत होगी। अनुराग ठाकुर को हम आपको दिखा रहे हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। 2024 की रणनीति बन सकती है इस बैठक में, आगे किस तरह से पार्टी काम करेगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी, संगठन को किस तरह से आगे मजबूती से यहां पर आगे काम करना है। सबसे खास बात यह कि पिछले दिनों जो एमसीडी चुनाव हुआ है उस दौरान बीजेपी का किस तरह से परफॉर्मेंस रहा, क्या कुछ कमी रह गई, इसको लेकर भी इसमें चर्चा रह सकती है। किस तरह से आगे कार्य करना है, जनता के बीच अपनी मजबूती किस तरह से बढ़ानी है, अपनी मौजूदगी किस तरह से दर्ज करानी है, इसको लेकर भी हो सकता है इस बैठक में चर्चा हो। तो तस्वीरें हम आपको 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज यहां पर दिख रहे हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनका शॉल देकर स्वागत यहां पर हुआ, दीप प्रज्वलन यहां पर हुआ, और 2 दिवसीय ये बैठक का आज आखिरी दिन। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जानकारी दे, जो आज बैठक में पास हो सकते हैं। राजनीतिक हालात को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा हो सकती है। किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, किस तरह से आगे काम कर रही है, इसको लेकर भी यहां पर बीजेपी की जो ये बैठक है इसमें बातचीत हो सकती है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण का। तरुण, आज बैठक का दूसरा दिन है और अभी हम सुन भी रहे थे आपकी यहां पर बातचीत जो हो रही थी बीजेपी नेता से 2024 की तैयारी को लेकर, बैठक में तैयारी को लेकर यहां पर बातचीत हो सकती है, राजनीतिक हालात को लेकर बातचीत हो सकती है, G20 को लेकर बातचीत हो सकती है। तमाम मुद्दे हैं बीजेपी के पास जिनको लेकर जो है आज बैठक में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, पहला दिन तो जो था, जो राजनीतिक प्रस्ताव आज पास किया जाना है उसका ब्लूप्रिंट बीते रोज की बैठक के अंदर तैयार कर लिया गया है। उसमें दिल्ली के हालातों के ऊपर पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मेयर इलेक्शन को लेकर पार्टी का क्या स्टैंड होना चाहिए, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी किस तरह से अपना कैंपेन डिजाइन करेगी, किस तरह की शॉर्टकमिंग्स थे जिनको तुरंत एड्रेस किए जाने की जरूरत है, कहाँ पर अंतर्द्वंद है, कहाँ पर किसकी क्या रिपोर्ट है, चाहे वो सांसद हो, चाहे जिला स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी हो। तो ये मंत्रणा यहाँ पर राजनीतिक हालातों पर की जा रही है और एक विस्तृत प्रस्ताव पास किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की भी निगाहें दिल्ली की इस कार्यकारिणी की बैठक पर है, लिहाजा आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए चुके हैं और बैठक की शुरुआत में ही उनका संबोधन है। और इससे दिल्ली के नेताओं को ये आह्वान दिया जाएगा कि पार्टी को अपना ट्रस्ट एरिया कहां पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। इस तरह से आपने जिक्र किया, G20 का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, देश के लिए गर्व की बात है। लिहाजा दिल्ली वालों को किस तरह से ये बताया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की लोकप्रियता का ही परिचायक है, कि सिर्फ वो देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के ऊपर एक बड़े नेता के तौर पर, बड़े लीडर के तौर पर राजनीतिक दक्षता की बदौलत, अपनी दूरदर्शिता की बदौलत उभरे हैं। लिहाजा लोगों के अंदर ये
सम्मान का भाव पैदा करना इस बैठक का एजेंडा रहेगा। साथ ही साथ दिल्ली की सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाएगा वो राजनीतिक प्रस्तावना से साफ होगा। 1:30 बजे के आसपास दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की पूरी कार्यकारिणी की बैठक के मजमून के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें नेताओं को भी सीधा इशारा दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को भी सीधा इशारा दिया जाएगा और दिल्ली वालों को भी सीधा संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी किस मंशा के तहत 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी कर रही है और G20 सम्मेलन और दिल्ली सरकार को किन मुद्दों के ऊपर वो घेरने जा रही है। बिल्कुल। और तरुण, देखिए हाल ही में जो एमसीडी चुनाव हुआ है और उसमें बीजेपी का जो परफॉर्मेंस यहां पर हुआ, इसको लेकर भी यहां पर कोई सख्ती देखी जा सकती है कि आखिर कहां कमी रह गई बीजेपी में? जो नगर निगम चुनाव यहां पर बीजेपी ने हार गया, जो परफॉर्मेंस यहां पर जो परफॉर्मेंस रही आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में, इसको लेकर भी जो है कोई टाइटनेस बढ़ाई जा सकती है? देखिए, ये तुरंत चुनावों के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष का इस्तीफा मंजूर किया गया। आदेश गुप्ता के ऊपर गाज गिरी, तो जो उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो ये सीधा संदेश था कि कहीं ना कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं कैंपेन स्ट्रेटेजी के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व नाखुश है। हालांकि इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी 104 सीटें लेकर आई और उसका वोट शेयर विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ा है। लिहाजा बीजेपी इसको एक अच्छा संकेत भी मान रही है। 20-25 सीटों के ऊपर पार्टी जीत में अपने आंकड़ों को तब्दील नहीं कर पाई है। लिहाजा कहाँ कुछ अंतर्द्वंद है उसको भी पाटने की कोशिश की जाएगी। इस बैठक के अंदर जवाबदेही भी तय की जाएगी। हालांकि फैसले होने की कोई संभावना इस बैठक के अंदर नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व लेता है, लेकिन कम से कम बातचीत के अंदर इन चीजों को एड्रेस किया जाएगा कि कहां पर पार्टी की कमी रह गई। 20-25 सीटों के ऊपर पार्टी भी मानकर चल रही है कि अगर बेहतर नतीजे आते तो दिल्ली के अंदर जो लड़ाई देखने के लिए मिल रही है वो देखने के लिए नहीं मिलती। मेयर इलेक्शन के ऊपर पार्टी की स्ट्रेटेजी बहुत आक्रामक रही है। पार्टी ने पहले चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में मेयर का अपना कैंडिडेट खड़ा किया और अभी तक दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव भी संपन्न नहीं हो पाया है और मामला कोर्ट के अंदर भी विचाराधीन है। लिहाजा किस तरह से लोगों को प्रचारित किया जाएगा, और आम आदमी पार्टी को कटघरे में बीजेपी शुरू से रख रही है। बेशक बीजेपी के ऊपर आरोप ये लग रहे हैं कि वो खुद हाउस नहीं करने दे रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त लगाई गई है, लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है ताकि बार बार 6 जनवरी का मुद्दा हो चाहे 24 जनवरी का मुद्दा हो।